बना लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका समर्थन किया है। कहा है कि पीएफआई पर सरकार बैन हर हाल में लगाएगी, क्योंकि यही वो संगठन है जिसका हाथ सीधे तौर पर यूपी में हिंसा के दौरान सामने आया है। वहीं यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने भी पीएफआई पर बैन लगाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है। ये जानकारी देते हुए कि जिस वक्त प्रदर्शन हुआ उस वक्त पीएफआई का रोल सबसे ज्यादा था। पीएफआई के जरिए ही ये हिंसा भड़काई गई, बढ़ाई गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर भी लग गई है, क्योंकि इंडिया न्यूज आपके अपने चैनल ने खबर आप तक पहुंचाई भी थी कि पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी है अब योगी सरकार की। और ऐसे में यूपी के डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से केंद्र को एक खत भी लिखा गया जिसमें जानकारी दी गई तमाम जगह हिंसा जो हुई उसमें पीएफआई की तरफ से ये हिंसा भड़काई गई, लोगों को भ्रमित करने का काम हुआ। पूरे उपद्रव, पूरे अराजकता, पूरे आगजनी, पूरे बलवे के पीछे विशेष तौर से पीएफआई का ही हाथ था और उसकी जांच के माध्यम से सच भी सामने आ रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिमी किसी भी रूप में अगर प्रकट होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। इस प्रदेश में, देश में किसी भी प्रकार का देशद्रोही आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर से ऐसे संगठनों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित किया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की वो रिपोर्ट जिससे साफ हो जाता है कि इस हिंसा के पीछे पीएफआई ने किस तरीके से साजिश की थी। पीएफआई ने यूपी में आतंकियों से हिंसा करवाई। पीएफआई की सीक्रेट डायरी में किसके नंबर मिले? सीएए की आड़ में अयोध्या और बाबरी के नाम पर हिंसा। उन्नीस दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंसा भड़की। किसी को नहीं पता था कि अगले दिन यूपी के बाकी शहर भी हिंसा की आग में जलने वाले हैं। 20 दिसंबर को मेरठ में अराजक तत्वों ने इस्लामाबाद पुलिस चौकी फूंक दी। 20 दिसंबर को मेरठ के पास शामली में भी हिंसा और आगजनी हुई। जांच में मालूम हुआ कि इन सब के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ था। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा का सबसे बड़ा सच सामने आ चुका है। पूरे देश को जानकर हैरानी होगी कि जो हिंसा हुई वो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नहीं बल्कि देशद्रोही साजिशों के तहत की गई। पीएफआई नाम की संस्था ने यूपी के 11 जिलों में हिंसा और आगजनी की घटनाओं को सिलसिलेवार अंजाम दिया। यूपी के कानपुर में भी 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद भारी हिंसा हुई। परेड चौराहे के पास यतीम खाना और बीकनगंज समेत तमाम इलाकों में हिंसक भीड़ ने आगजनी की, पुलिस पर पथराव किया, दुकानों पर पत्थरबाजी की। ये भीड़ किसी सुनियोजित हिंसा की ओर इशारा कर रही थी, क्योंकि लोगों के हाथों में नागरिकता कानून के विरोध वाले पोस्टर नहीं बल्कि सिर्फ पत्थर और डंडे नजर आ रहे थे। पथराव करने के लिए आपने देखा होगा कि ये जितनी भी कॉलोनीज हैं इरेगुलर कॉलोनीज हैं। कुछ मकान ऐसे हैं कि पूर्णतः पक्के नहीं है, जो छत की मुडेर पर खुली ईंटें रखी हुई हैं। तो कई जगह हमने देखा कि जो स्वयं फेस किया कि कुछ लोग मुडेर को उखाड़ कर उसमें से पथराव ऊपर से कर रहे हैं। कानपुर पुलिस ने भी शहर में हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ माना। इसी आधार पर पुलिस की जांच की दिशा आगे बढ़ी तो स्थानीय लोग भी बाहरी हमलावरों को नहीं पहचान सके। चलिए, इस रिपोर्ट के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।